मेरी उल्फत मदीने रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। हर शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही मासूमाना अंदाज में नात पेश कर रही थी कैफ आज़म। और नाजरीन, चूँकि हम अपनी इस खूबसूरत नशरियात के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और हमारे दरमियान मौजूद दोनों ही मेहमानान गिरामी से आज जो गुफ्तगू रही, उससे न सिर्फ मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा, बल्कि जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, जाहिर है वो लोग भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और मैं चाहूँगी कि नशरियात के आखिर में हम हमारे दोनों मेहमानों से एक मैसेज ज़रूर लें, और वो मैसेज सर नजम से ख़ास तौर पर बच्चों और टीचर्स और वालिदैन के लिए होगा, और जनाब सखावत साहब से ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के लिए हम मैसेज लेंगे। सबसे पहले मैं सर नजम से चाहूँगी कि सर आप स्पेशली टीचर्स भी आपको देख रहे हैं, आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूँगा कि चाहे पेरेंट्स हों, चाहे स्कूल के मुंतज़मीन हों या टीचर्स हों, उन सब को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो एक अच्छा रोल मॉडल बन के बच्चों के सामने आए, और वो जो रोल मॉडल हो वो ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि वो ज़ाहिरी और बातनी दोनों अंदाज में एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक अच्छा रोल मॉडल बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि बच्चा सिर्फ देखकर ही सीखता है, तो वो देखकर डेफिनेटली सीखेगा, और यही वो इब्तदा होगी जहाँ से हम माशरे के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। जी जनाब, सहाफ़त के हवाले से सर कोई पैगाम आप सखावत साहब का पैगाम? मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से सिर्फ एक अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हम कलम और कागज़ की अज़मत के अमीन हैं। अगर हम इसकी अज़मत को बरकरार नहीं रख सकते तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा।
इस मौके पे मुझे साजिया सिद्दीकी का एक बंद याद आ रहा है नज़म का, सर इरशाद। जो कलम के नाम पे सन 66 में जब तुलबा का बज़्म तुलबा का हफ्ता मनाया गया था तो उसमें उन्होंने पढ़ा था, जिसमें ये पीरज़ादा कासिम साहब जो आजकल वो हैं वाइस चांसलर थे पिछले जो यूनिवर्सिटी के ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में, जी 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 जी। तो पढ़ा था ये कलम जो कि करता है हरदम रकम, ये कलम जो के करता है ये हर कलम जो रकम। के करता है हरदम रकम, जी सोची समझी हुई अनकही बात को, हाँ हाँ वाह जागती आँख के बेकरार ख्वाब को, हाँ हाँ। ये कलम जो के है आदमियत का भरम, वाह। ए कलम ए कलम ए ए कलम कलम ए ए कलम। कलम वाह वाह, वाह वाह। अगर कलम और कागज़ के आप अज़मत के अमीन बन सकते हैं तो आपकी भी अज़मत आसमान पर है, बिल्कुल। वाह वरना तारीख बड़ी जालिम होती है, उसके दांत नहीं होते लेकिन काटती बड़े जोर से। ओए, वाह ओए, वाह क्या वाह बात वाह है, वाह। ये कह मेरे रहे। लिए पैगाम है। क्या वाह, बात, वाह, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे खालिद अली साहब की शेर याद आ गया कलम पर के बात सर ने की थी, तो खालिद अली कहते हैं कि दामन को भी तर रखना, आंखों को भी नम रखना, वाह। रखना तो सरे महफिल दोनों का भरम रखना, दोनों का भरम रखना रखना तो सरे महफिल वाह, वाह, वाह। दोनों का भरम रखना। अंदाज़े जुनू हमने ये इश्क से सीखे हैं, हाँ। अंदाज़े जुनू हमने ये इश्क से सीखे हैं, फरियाद की लय धीमी, हाँ। लो दीप की कम रखना, वाह। फिर इश्क ही खुद राहबर, फिर इश्क ही खुद मंजिल, वाह, इस राह में मुश्किल है बस पहला कदम रखना, कदम रखना। और हम सुबह परस्तों की क्या बात ये रीत पुरानी है, है। हम सुबह परस्तों की ये ये रीत रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना, वाह, वाह, हाथ कलम वाह, रखना हाथों क्या में कलम बात है रखना। वाह वाह या हाथ कलम रखना। मैं वाह, इसको कंक्लूड करते हुए जी, खत्म जी। तक ही पहुंचाता हूँ, तो उसका मकसद ये कि पहले कदम से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था हज़रत अली के कौल से, क्या बात है, बिल्कुल और पहले कदम के ऊपर ही खत्म। क्या वाह, बात वाह, है, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह। वाह, ये माशाल्लाह। क्या बात। आपके लिए बड़ा एहसास बड़ी है। बड़ी वाह, बिल्कुल वाह, बिल्कुल वाह, जरा मिल नवाजी। जाता है कि आपने पहले कदम से शुरू करके पहले कदम पे खत्म कर दिया। बहुत जी जी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या आपको बात बहुत अच्छी महफिल सर, बड़ी बड़ी नवाजिश। और हम चलते हैं अनीस साहब की तरफ, जो कि फरमाइश भी आई हुई है एक मनकबत की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, और उसके बाद शाहिद भाई से हम शाहिद अजीमी साहब से भी नात सुनेंगे, और आखिरी नात जनाब शाहिद मकबूल अख्तर अल कादरी साहब पेश फरमाएंगे। जी वकार भाई बहुत शुक्रिया। हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने जो शान सिद्दीक़ अकबर में शेर कही हैं वो पेश खिदमत है, जी, जी। समात कीजिए कि सिद्दीक़ किसे कहते हैं। आहा, जो यारे गार कहलाया उसे सिद्दीक़ कहते जो हैं, यारे गार कहलाया उसे सिद्दीक़ जो कहते यारे हैं। गार कहलाया उसे सिद्दीक़ कहते हैं, दयारे इश्क पे छाया उसे सिद्दीक़ कहते वाह हैं, वाह 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 वाह। दयारे इश्क पे छाया उसे सिद्दीक़ कहते हैं। और कहो सिद्दीक़ को आए मुसल्लाए इमामत पर, आहा, कहो सिद्दीक़ को आए मुसल्लाए इमामत पर, जिसे आका ने फरमाया उसे उसे सिद्दीक़ कहते हैं, क्या बात है। जिसे आका ने फरमाया वाह, उसे वाह। सिद्दीक़ कहते क्या हैं। बात है और गारे सोर का मंजर, आहा, वो कैसी शान से महबूब को इतनी बुलंदी पर, हाँ, वो कैसी शान से महबूब को इतनी बुलंदी पर, वाह। जो शानों पर उठा लाया उसे सिद्दीक़ वाह, कहते कहते हैं, हैं वाह 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 जो शानों पर उठा लाया क्या बात है। उसे वाह। सिद्दीक़ कहते हैं। वाह। और नबी के दीन की खातिर नबी के पाक कदमों में, आहा, नबी के दीन की खातिर नबी नबी के के पाक पाक कदमों में जो रख दे सारा सरमाया उसे हाय, सिद्दीक़ हाय, उसे कहते सिद्दीक़ हैं, कहते हैं क्या जो रख बात दे है। सारा बहुत अच्छी सरमाया तस्वीर को आपने समझाया उसे है। सिद्दीक़ वाह। कहते क्या हैं। बात है। और वकार भाई बड़ा ही प्यारा शेर समात कीजिए इरशाद। कि इजाजत खुल्द की मशरूत है जिसकी मोहब्बत से। हाँ हाय। हाँ, शायद भाई एक बार ऐसा भी हुआ, मदीने के रास्ते में अबू बकर पाक और मौला अली का आमना सामना हुआ। हाँ। अबू बकर पाक बेसाख्ता मुस्कुरा दिए हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को देखकर। सुभान अल्लाह हजरत अली ने पूछा अबू बकर क्या बात है, आपकी इस गैर मामूली मुस्कुराहट की वजह क्या है, आप मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। तो अबू बकर पाक ने फरमाया अली मुझे अपने आका की वो बात याद आ गई कि जन्नत के दरवाजे पर अली मौजूद होंगे, जन्नत में दाखिला सिर्फ उसे मिलेगा जिसे अली इजाजत देगा। क्या बात बात है। है हजरत अली ये सुनकर मुस्कुरा दिए। हाँ। अबू बकर पाक ने पूछा अली अब आप क्यों मुस्कुराए। हाँ। हजरत अली ने फरमाया अबू बकर पूरी बात क्यों नहीं बताते, हाँ। मेरे आका ने यह भी तो फरमाया था कि अली जन्नत में दाखिले की इजाजत सिर्फ उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत वाह, है। वाह, 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 तो क्या- इजाजत खुल्द की मशरूत है जिसकी मोहब्बत से, आहा, इजाजत खुल्द की मशरूत है जिसकी मोहब्बत से, अली मौला ने बतलाया उसे सिद्दीक वाह, कहते वाह, हैं। वाह, 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 अली वाह। मौला ने बतलाया क्या बात है। उसे सुभान सिद्दीक अल्लाह, कहते हैं। और मुहाफिज बन के आका का वो ऐसे साथ रहता था, आहा,
मुहाफिज बन के आका का वो ऐसे साथ रहता था, वो जैसे साथ में साया उसे सिद्दीक कहते हैं, वो जैसे साथ में साया उसे सिद्दीक कहते हैं। और हम पंजतन पाक का अल्हम्दुलिल्लाह अदब करते हैं, तो हमें ये अदब किसने सिखाया? अली व फातिमा और हजरत शब्बीर व शब्बर का, अली व फातिमा और हजरत शब्बीर व शब्बर का अदब है जिसने सिखलाया उसे सिद्दीक कहते हैं। अदब है जिसने सिखलाया उसे सिद्दीक कहते हैं। और अनीस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ से घुट्टी में, अनीस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ से घुट्टी में, वो जिसका इश्क है पाया उसे सिद्दीक कहते हैं, वो जिसका इश्क है पाया उसे सिद्दीक कहते हैं, दयारे इश्क पे छाया उसे सिद्दीक कहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत मनकबत, बहुत खूबसूरत मनकबत पेश कर रहे थे जनाब अनीस अजीमी साहब, अनीसुल अजीम अजीमी। और बहुत खूबसूरत महफिल और हमारे ओडेरुलाल से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान और हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। और ओडेरुलाल से ही मैं चाहूँगा शाहिद भाई एक नात बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश करें। शाहिद अजीमी साहब जी। दिल में उतरते हर्फ से मिला पता तेरा, मुझको मिला पता तेरा, मोजेज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़म आए सदा तेरा, मोजेज़ा हुस्ने सौत का। ए मेरे शाह को नाने जवी ग़िज़ा तेरी, ए मेरे शाह शर को नाने जवी ग़िज़ा तेरी, ए मेरे बोरिया सारा जहां गदा तेरा, ए मेरे बोरिया नशी सारा जहां गदा तेरा, मोजेज़ा हुस्ने सौत का। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा ये अर्ज़ तेरी समा तेरे, ये बंदे तेरे खुदा तेरा, ये अर्ज़ तेरी समा तेरे, ये बंदे तेरे खुदा तेरा, मोजेज़ा हुस्ने सौत का। जहाँ तेरी सर बसर जमाल, दिल तेरा इनामिसाल, जहाँ तेरी सर बसर जमाल, दिल तेरा इनामिसाल,
देखा तो हो गया तेरा मोजेज़ा हुस्ने सौत का। संग ज़नों में हिर के भी तूने उन्हें दुआ ही दी। संग ज़नों में हिर के भी तूने उन्हें दुआ ही दी। दश्ते जनों से बारहा गुजरा है काफिला तेरा। दश्ते जनों से बारहा गुजरा है काफिला तेरा। मोजेज़ा हुस्ने सौत का। ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत नात सुना रहे थे जनाब शाहिद अज़ीमी साहब, और लाइव कॉल पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका मैसेज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से मुखातिब हैं? जफर नाम है मेरा और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जफर साहब जी सर, खुशामदीद आपको महफिल में। शायद मकबूल साहब होते हैं आपके प्रोग्राम में? जी जी, शाहिद साहब मौजूद हैं। जी जी, उनसे अगर हो सके पॉसिबल हो तो एक छोटी सी गुजारिश है। करम के आशियाने एक नात शरीफ है, अगर वो पढ़ पाए तो। हाँ बिल्कुल, अभी सुनवा देते हैं। शाहिद भाई ने कोई और नात निकाली थी, लेकिन आखिरी लम्हात है तो मैं चाहूँगा कि जो फरमाइश आई हुई है शाहिद भाई आपको समात फरमाने, करम के आशियाने की क्या बात है। जी जफर भाई बिल्कुल सुनवा देते हैं अभी के भी फौरन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, चूँकि हम शाहिद भाई की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हम सेट से आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मैं ममनून व मशकूर हूँ हमारे आज की इस महफिल के मेहमानाने गिरामी का, जनाब नजमुद्दीन शेख साहब का, जनाब सैयद सखावत साहब का, सखावत अलवरी साहब का, और जनाब अनीस अज़ीमी साहब का, जनाब शाहिद अज़ीमी साहब का, और शाहिद मकबूल अख्तर कादरी हमारे साथ मौजूद ही होते हैं, मेज़बान महफिल हैं। आखिरी प्रोग्राम आप नशरियात का मुलाहिज़ा करेंगे अल्लमाहुल बयान, जो कि मुकाबला तकरीर है, और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप मुलाहिज़ा करेंगे। और यहाँ से सेट से मुझे वक़ार अहमद वक़ार को इजाज़त दीजिए और मासूमा ज़हरा को भी इजाज़त दीजिए। आखिरी नात जनाब शाहिद मकबूल अख्तर कादरी साहब की होगी, और आप मुलाहिज़ा करेंगे उसके बाद प्रोग्राम अल्लमाहुल बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जफर भाई ने जो फरमाइश की है, दो अशार शामिल महफिल। करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या
हसन फातिमा ओ अली और हुसैन ओ हसन मुस्तफा के घराने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना और नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। इमाम अली मकाम जिसके लिए फरमाइश और आखिर में सलाम, दो अशार समात करते हैं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, ये बात कितनी है हसी, ये बात कितनी है हसी, जो कह गए मोइनुद्दीन। दीन की बना हुसैन है, दीन की बना हुसैन है, मेरा हुसैन है, दीन की बना हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और एक शेर बारगाह सरवर कौनैन में सलाम का जो हमारी बहन ने फरमाइश की, शामिल करते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को
जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा उन फकीरों राहगीरों गदाओं को सलाम या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। देखते रहें अल्लामाहुल बयान। आपसे मुलाकात होगी जैसे कि हमारे ने बताया। अब फिनाले में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।